हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन के बारे में। पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, लेकिन पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन पढ़ने से पहले कोई और इम्पोर्टेंट टर्म है जो कि हमें डिस्कस करनी चाहिए। तो वो कौन सी है? पैरामेट्रिक फंक्शन और पैरामेट्रिक इक्वेशंस। तो पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन में बेसिकली वही होता है जो क्या होता है कि फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस या पैरामेट्रिक इक्वेशंस। तो पहले हमें पैरामेट्रिक फंक्शन समझने होंगे, पैरामेट्रिक इक्वेशन समझनी होगी, देन पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन पे आएंगे। तो पैरामेट्रिक फंक्शन देखते हैं क्या होता है। लेट मान लीजिए कि लेट एक्स हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है जो कि एफ ऑफ टी है। एक्स हमारे पास एक फंक्शन है जो कि एफ ऑफ टी है, अज्यूम कर लीजिए। और y हमारे पास दूसरा फंक्शन है जो कि g ऑफ टी है, g ऑफ टी। अब यहां से एक चीज देखें कि ये दोनों फंक्शन है x और y, ये दोनों फंक्शन एक ही पैरामीटर पर डिपेंड कर रहे हैं, जिसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये क्या है हमारा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलते हैं हम इसको? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो x और y दोनों एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल, और इसे हम क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इसी को हम पैरामीटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरामीटर। पैरामीटर हमारा क्या होता है? वो मेजर करता है, या पैरामीटर हमारा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जो कि बताता है कि फंक्शन में आप इनपुट कौन सा दे रहे हो। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? पैरामीटर। एफ ऑफ टी, जी ऑफ टी, इन दोनों में एक कौन सा कॉमन पैरामीटर है? टी। तो ये दोनों फंक्शन एक ही पैरामीटर पर डिपेंड कर रहे हैं। अब यहां से कंक्लूजन क्या निकलेगा हमारे पास कि बोथ एक्स एंड वाई डिपेंड्स अपॉन टी। दोनों बोथ एक्स और वाई दोनों किस पर डिपेंड कर रहे हैं? टी पर। और दूसरा कंक्लूजन कौन सा निकलेगा कि एक्स अगर टी पर डिपेंड कर रहा है और वाई भी टी पर डिपेंड कर रहा है, तो अल्टीमेटली हम यहां से ये भी कह सकते हैं कि वाई एक्स पर डिपेंड कर रहा है या एक्स जो है वो वाई पर डिपेंड कर रहा है। अब वो कैसे? लेट से टी में कोई चेंज आता है, टी प्लस एक्स। तो टी में कोई चेंज आया, टी प्लस एक्स। तो टी प्लस एक्स नहीं, टी प्लस टी कर देते क्योंकि टी वेरिएबल ही ले रहे हैं। तो टी में कोई चेंज आया, टी प्लस डेल्टा टी। तो वही सेम चेंज इसमें भी तो आएगा, क्योंकि दोनों फंक्शन किस वेरिएबल पर डिपेंड कर रहे हैं? टी पर। किस पैरामीटर पर डिपेंड कर रहे हैं? टी पर। तो अगर इस पैरामीटर में चेंज आ रहा है, ये टी है और ये भी टी है, दोनों इक्वल है, तो इस पर भी तो चेंज आएगा। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि अगर t प्लस डेल्टा टी हो जा रहा है तो y में भी क्या होगा? t प्लस डेल्टा टी होगा। अगर एग्जांपल से देखें तो लेट्स से हमारे पास एक ये फंक्शन था f ऑफ t, जो कि हो गया t प्लस डेल्टा टी। t में चेंज आया t प्लस डेल्टा टी, तो इसके अकॉर्डिंग y में भी चेंज आएगा। वो क्या होगा? g ऑफ t प्लस डेल्टा टी। ठीक है, इसमें अगर चेंज आया तो इसमें भी चेंज आएगा। तो यहां से एक और कंक्लूजन कौन सा निकलेगा कि बोथ x एंड y आल्सो डिपेंड्स अपॉन ईच अदर। यहां हम ऐसे भी कह सकते हैं कि x और y जो है एक दूसरे के फंक्शन, बोथ x एंड y आर द फंक्शन ऑफ ईच अदर। ये ऐसे फॉर्मल रहेगा, बोथ x एंड y are the functions of each other। x और y दोनों एक दूसरे के क्या है? फंक्शन। तो अब हमने पढ़ा कि x t पर डिपेंड कर रहा है, y भी t पर डिपेंड कर रहा है। तो इस टाइप के जो भी फंक्शंस होंगे, इन्हीं फंक्शंस को हम क्या बोलेंगे? पैरामेट्रिक फंक्शंस। तो सिंपल डेफिनेशन क्या होगी कि वो फंक्शंस, वो दो या दो से ज्यादा फंक्शंस जो कि सिर्फ एक ही पैरामीटर पर डिपेंड करे,
तो उन फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, पैरामीट्रिक फंक्शन। पैरामीट्रिक वर्ड तभी यूज किया है क्योंकि वो दोनों फंक्शंस एक ही पैरामीटर पर डिपेंड कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों फंक्शन एक ही पैरामीटर डिपेंड कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखें, लेट्स से हमारे पास एक फंक्शन है, एग्जाम्पल साइन ऑफ टी, ये लेट्स से हमारे पास x है और दूसरा फंक्शन है y cos ऑफ टी। अब यहां से देखें x और y दोनों फंक्शन एक ही पैरामीटर पर डिपेंड कर रहे हैं जो कि क्या है t। तो इस टाइप के जो भी फंक्शंस होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, पैरामीट्रिक फंक्शंस, पैरामीट्रिक फंक्शंस। और उसके बाद दूसरा जो टॉपिक है वो है पैरामीट्रिक इक्वेशंस, क्योंकि हमें पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन समझने से पहले ये दोनों चीजें क्लियर होनी चाहिए। कौन सी, पैरामीट्रिक फंक्शंस और पैरामीट्रिक इक्वेशंस। पैरामीट्रिक इक्वेशन कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी टॉपिक है, इसी की तरह चले देखते हैं। पैरामीट्रिक इक्वेशंस, पैरामीट्रिक इक्वेशन में भी क्या होगा कि x जो है हमारा, लेट्स से एक इक्वेशन है 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। अब ये x एक फंक्शन है और उसकी ये इक्वेशन, और दूसरा y दूसरा फंक्शन है हमारे पास, लेट्स से 6t क्यूब प्लस 2t माइनस 3। अब ये दोनों इक्वेशन हमारे पास x और y तो हमारे पास दो इक्वेशंस है। अब यहाँ से देखें कि x और y दो जो फंक्शंस हैं वो एक ही पैरामीटर पर डिपेंड कर रहे हैं। x का कौन सा पैरामीटर है t, और y का भी कौन सा पैरामीटर है t। तो इस टाइप की जो भी इक्वेशंस होगी, ये साइन एक्स कॉस एक्स में भी हो सकती है। लेट्स से हमारे पास x है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और सॉरी ये t में, और ये भी t में, और y हमारे पास है e पावर t प्लस ln ऑफ t। तो ये भी दोनों इक्वेशंस है, लेकिन किस पैरामीटर पर है, t पर। तो दोनों इक्वेशंस का पैरामीटर सेम है। तो इस टाइप की जो भी इक्वेशंस होगी उन्हें हम क्या बोलेंगे, पैरामीट्रिक इक्वेशंस। तो आई होप आपको पैरामीट्रिक फंक्शंस और पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्लियर हो गई होगी। तो अब हम देखते हैं पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, इट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस और पैरामीट्रिक इक्वेशंस। सिंपली ये बेसिकली क्या है, पैरामीट्रिक फंक्शंस और पैरामीट्रिक इक्वेशंस का डेरिवेटिव फाइंड करने का एक प्रोसेस है। हमें कोई भी पैरामीट्रिक फंक्शन दिया गया होगा, जैसे लेट्स से हमारे पास ये फंक्शन होगा, तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करने का जो प्रोसेस है उसी को हम क्या बोलेंगे, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। यहाँ हमारे पास कोई भी पैरामीट्रिक इक्वेशन होगी, लेट्स से हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं, ये 1 ये 2, ये दोनों क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। तो ये दोनों इक्वेशंस का, इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का dy बाई डी एक्स अगर हमें फाइंड कर लिया तो वो हमने क्या बोलेंगे कि हमने पैरामीट्रिक डेरिवेटिव फाइंड कर लिया या पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन कर लिया। तो पैरामीट्रिक फंक्शंस या पैरामीट्रिक इक्वेशंस, उनकी डिफरेंशिएशन अगर हम करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। तो लेट्स से हमारे पास एक फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें x जो फंक्शन है वो है 2t स्क्वायर प्लस 3, और y हमारे पास दूसरा फंक्शन है 7t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 10। अब ये दो हमारे पास इक्वेशंस हैं। अब पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। लेकिन एक बात यह है कि पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन का हमें पहले फार्मूला भी तो पता होना चाहिए। तो फार्मूला क्या है पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन का, साइड पे लिख देते हैं। चेन रूल हमने पहले पढ़ा था, तो इसी टाइप से जैसे चेन रूल में दोनों आपस में क्या हो रहे थे, मल्टीप्लाई हो रहे थे। dy बाई डी एक्स फाइंड जब हम कर रहे थे चेन रूल में, तो dx बाई डी यू और dy बाई डी यू कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे dx बाई डी यू से। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, dy बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, dy बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए dy बाई डी टी फाइंड करना पड़ेगा, और उसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, dx बाई डी टी से। तो सिंपली हमें क्या मिल जाएगा, dy बाई डी एक्स। कैसे मिलेगा, क्योंकि dy बाई डी टी जब हम फाइंड करेंगे और dx बाई डी टी फाइंड करेंगे तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में चेंज होकर ये ऊपर चला जाएगा, और ये dt कैंसिल होकर क्या बचेगा, dy बाई डी एक्स। तो ये हमारे पास क्या है, फार्मूला पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन का। तो जब भी आपके पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो
जिसमें हमें पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन का डेरिवेटिव फाइंड करना हो, तो सिंपली हमें दो चीज़ें चाहिए होंगी। क्या चाहिए? dy बाई डी टी चाहिए और dx बाई डी टी। तो यहाँ पर dx बाई डी टी कर सकते हैं, इसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट, इस इक्वेशन को, और इसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट, तो हमें dy बाई डी टी और dx बाई डी टी मिल जाएगा, और दोनों को डिवाइड करेंगे तो अल्टीमेटली हमें डेरिवेटिव मिल जाएगा dy बाई dx। तो चलें करते हैं। तो लेट से इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इस इक्वेशन का लेट से नाम है a और इसका नाम है b। तो डिफ्रेंशिएटिंग a विथ रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। किसके रिस्पेक्ट में? t के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर क्या होगा? dx बाई डी टी, और यहाँ पर क्या होगा? d ओवर डी टी 2t स्क्वायर प्लस 3। dx बाई डी टी हमारा क्या हो जाएगा? dx बाई डी टी, इसका डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में, तो 2t स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 4t, और प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या होगा? 0, क्योंकि कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। तो 0 यहाँ से हटा देंगे, तो dx बाई डी टी हमें क्या मिलेगा? 4t। अब dx बाई डी टी हमें फाइंड कर लिया, अब हमें क्या चाहिए? dy बाई डी टी। dy बाई dx का फाइंड करने के लिए क्या चाहिए? दो चीज़ें चाहिए, dx बाई डी टी और dy बाई डी टी। तो dy बाई डी टी कहाँ से निकलेगा? इस इक्वेशन से। तो अब क्या करेंगे? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, इसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, इक्वेशन b। तो इक्वेशन b हमारे पास क्या है? y इक्वल 7t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 10। अब t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट दोनों तरफ, तो यहाँ पर क्या होगा? dy बाई डी टी, और यहाँ पर इसके साथ डेरिवेटिव 7t क्यूब अपॉन डी टी। मैं सबके साथ अलग करके लिख रहा हूँ डेरिवेटिव को, एक स्टेप कम करके। तो d ओवर डी टी 2t स्क्वायर के साथ भी, और बीच में माइनस 3 की कॉन्स्टेंट में बाहर निकाल दिया, और dt अपॉन डी टी, t बचेगा यहाँ पर, प्लस कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है? 0, डायरेक्ट 0 लिख देंगे। तो यहाँ से फाइनली dy बाई डी टी हमारा क्या आ जाएगा? 7t क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा? 3 7 का 21, और t की पावर एक कम, t स्क्वायर, और यहाँ पर 2t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई होगा 4t की पावर एक कम, और माइनस 3 dt अपॉन dt क्या होगा? 1। तो यहां से हमें ये क्या मिलेगा? dy बाई डी टी। अब सिंपली क्या करेंगे? dy बाई डी टी और dx बाई डी टी दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो हमारा dy बाई डी एक्स वो किसके इक्वल होगा? dy बाई डी टी और dx बाई डी टी। तो dy बाई डी टी यहाँ से क्या है हमारा? 21t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 3, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किस, डिवाइड कर देंगे किससे? dx बाई डी टी। dx बाई डी टी क्या है? 40। अब ये डिवाइड में है तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 21t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 3 अपॉन 40। तो ये हमें क्या मिल जाएगा? dy बाई dx। तो इसी तरह से दूसरे क्वेश्चन के भी हम डेरिवेटिव इजीली फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे? हमें सिर्फ क्या करना होगा कि क्वेश्चन में dy बाई डी टी और dx बाई डी टी फाइंड करके dy बाई dx फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए कुछ और एग्जांपल्स भी देखते हैं, इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि पहले कर दिया हमने। तो x जो इक्वल है इसमें साइन ऑफ t है, और y जो है वो है कॉस ऑफ t। अब इसमें हमें क्या फाइंड करना है? dy बाई dx। तो सिंपली क्या करेंगे? dx बाई dt फाइंड करेंगे,
और dy बाई dt फाइंड करेंगे और दोनों को क्या करते हैं कि डिवाइड, तो हमें dy बाई dx मिल जाएगा। तो लेट्स से इस इक्वेशन का नाम है a और इसका नाम है b। तो सॉल्यूशन कैसे होगा, डिफरेंशिएट a एंड d विथ रिस्पेक्ट टू t। दोनों इक्वेशन को किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, t के रिस्पेक्ट में। तो dx बाई dt वो हमारे पास क्या आ जाएगा, d ओवर dt ऑफ साइन t, और दूसरा यहीं पर कर देते हैं, dy बाई dt हमारे पास क्या आ जाएगा, d ओवर dt cos t, यहाँ पर cos t, यहाँ पर sin t। तो यहाँ से dx बाई dt हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन x का साइन t का डेरिवेटिव क्या होगा t के रिस्पेक्ट में, cos t। तो dx बाई dt मिल गया, और यहाँ पर dy बाई dt क्या आ जाएगा, cos t का डेरिवेटिव क्या होगा dt के रिस्पेक्ट में, माइनस साइन t। तो dy बाई dt भी मिल गया और dx बाई dt भी मिल गया। अब दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, सॉरी, तो हमें क्या मिलेगा, dy बाई dx। तो dy बाई dx हमारा क्या होगा, dy बाई dt क्या है, माइनस साइन t, और डिवाइड को ऐसे भी लिख सकते हैं अपॉन dx बाई dt क्या है हमारे पास, cos t, जिससे कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं dy बाई dx हमारा क्या आ जाएगा, साइन अपॉन कोस किसके इक्वल होता है, टेन के। तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस टेन t, ये हमें क्या मिल जाएगा, इस फंक्शन का डेरिवेटिव। चलिए एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं जिसमें लॉगरिथम फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हो। पास थर्ड एग्जांपल कुछ ऐसे है जिसमें x इक्वल है e पावर t प्लस ln ऑफ t और y है साइन स्क्वायर ऑफ t प्लस e पावर e पावर 2t। ये हमारे पास दो फंक्शन है। अब इसका भी dy बाई dx फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, dy बाई dt फाइंड करेंगे, dx बाई dt और डिवाइड कर देंगे और हमें क्या मिल जाएगा, dy बाई dx। तो सॉल्यूशन, लेट्स से ये हमारे पास इक्वेशन a है, ये इक्वेशन b है। तो सॉल्यूशन कैसे होगा, डिफरेंशिएट इक्वेशन a एंड b विथ रिस्पेक्ट टू कौन सा वेरिएबल दोनों में कॉमन है, t। जो वेरिएबल दोनों इक्वेशन में कॉमन होगा, जो पैरामीटर दोनों इक्वेशन में कॉमन होगा, क्योंकि पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन ही पढ़ रहे हैं जिसमें दोनों में एक ही पैरामीटर होगा, तो उसी के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन होगी। तो यहाँ पर dx बाई dt क्या हो जाएगा, d ऑफ e पावर t अपॉन dt, इसके साथ डेरिवेटिव और इसके साथ भी d ओवर ln ऑफ t अपॉन dt। और यहाँ पर इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, तो dy अपॉन dt वो भी क्या होगा, d अपॉन dt साइन ऑफ स्क्वायर t, और यहाँ पर प्लस d ओवर dt e पावर 2t, दोनों के साथ लिख दिया। अब dx बाई dt यहाँ से क्या निकल के आएगा, e पावर t का डेरिवेटिव क्या होता है, e पावर t, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव दोनों का सेम ही होता है e पावर t का, और ln ऑफ t का डेरिवेटिव 1 अपॉन t। तो यहाँ से हमें dx बाई dt मिल गया। इसको और सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं, dx बाई dt हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे हम लेंगे तो t e पावर t प्लस 1 अपॉन t। तो यहाँ पर dy बाई dt हमारा क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर t का डेरिवेटिव क्या होगा, cos t, नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या है स्क्वायर, तो 2 आगे आ जाएगा और साइन की पावर 1 कम हो जाएगी और फिर साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, cos t प्लस, यहाँ पर चेन रूल लगा है बेसिकली, यहाँ पर भी
2 आगे आ जाएगा, ई की पावर क्या हो जाएगी 2t। ई की जो भी पावर होती है वही सेम होती है और यहाँ पर जो भी कोफिशिएंट लिखा होता है बराबर में आ जाता है। तो यहाँ से dy बाय dt भी मिल गया और dx बाय dt भी मिल गया। तो इन दोनों को करेंगे डिवाइड तो हमें क्या मिल जाएगा, तो dy बाय dx हमारा क्या होगा, dy बाय dt मल्टीप्लाई डिवाइड dy बाय dx। तो dy बाय dt क्या है 2 sin t cos t प्लस 2e पावर 2t डिवाइड में क्या है ये टर्म t e पावर t प्लस 1। अब ये जो न्यूमिनेटर है डिवाइड वाले का यहाँ पर t लिखा होगा, ये तो ऊपर चला जाएगा तो इसको ऊपर ही लिख देते हैं इसके साथ मल्टीप्लाई में। तो ये t इसके साथ आ गया मल्टीप्लाई में। तो ये हमें क्या मिल जाएगा dy बाय dx। तो ये थे क्वेश्चंस पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन पे। आई होप आपको पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन पूरी तरह से समझ में आ गई होगी, लेकिन अगर कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।